हेलो। हाय दोस्तों। नमस्कार। कैसे हो सब दोस्तों? चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज निफ्टी में जो ट्रेड हमने प्लान की थी, उसने मार्केट में बिल्कुल वैसा ही मूव दिया जैसा हमने प्लान किया था। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो क्या निफ्टी कल बड़ा ब्रेकआउट देगा या फिर एक खतरनाक ट्रैप में फंसाएगा? इस वीडियो में हम देखेंगे आज की ट्रेड का पूरा रिव्यू। कौन से लेवल्स ने मार्केट को कंट्रोल किया, कल की एक्सपायरी के लिए सबसे दमदार इंट्राडे सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्सपायरी में बड़ा मूव पकड़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस को। आज 15 मिनट चार्ट से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो वीडियो मैंने कल आप लोगों के लिए पोस्ट की थी, उसमें मैंने कल आपको बताया था वो चीजें कि निफ्टी में 24,400 से 24,420 तक का जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये है वो जोन। और सपोर्ट का काम इंट्राडे बेसिस पे, एक सपोर्ट ये था यहाँ पे। वो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो एक बार चैनल पे जाके उसको, चैनल पे विजिट करके एक बार उसको चेकआउट कीजिए वीडियो को। तब आपकी सारी जो जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो मिस कर दी है वो कल जो पोस्ट की थी, तो एक बार जाके जरूर देखिए। तो वीडियो में जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, एक सपोर्ट ये बनेगा 24,100 के आसपास का। ठीक है, एक सपोर्ट का काम, यहाँ का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट भी हमने फर्स्ट टारगेट यहाँ डिस्कस किया था उस वीडियो में। अब यहाँ पे आज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से, मैंने आपको पहले बताया था कल की वीडियो में कि निफ्टी में 24,400 से 24,420 तक का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकती है और यहाँ मार्केट आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप भी दे सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। मार्केट में आज यहाँ पे ओपनिंग हुई, 5 मिनट पे चलते हैं पहले। मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुई आज। ठीक है, इस 5 मिनट की कैंडल पे ओपनिंग कहाँ पे हुई? ओपनिंग यहाँ पे हुई, 24,390 के आसपास की ओपनिंग हुई। उसके बाद में हाई लगाया इसने 24,420 का। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही तगड़ी रिजेक्शन दिखाई और लो लगाया 24,240 के आसपास का। क्लोजिंग यहाँ पे दी। ये फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल थी, इसने ऑलमोस्ट टॉप से नीचे तक ऑलमोस्ट 170 से 80 पॉइंट का मूव दे दिया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया पूरे दिन, यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर रहे थे। इसमें ये जो यहाँ पे रिजेक्शन वीक वाली कैंडल बनी थी, यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया था। इसकी, इस कैंडल का जब लो नीचे की तरफ कटा, उस टाइम पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन हमारा टारगेट प्लान किया था यहाँ तक का। मार्केट ने वापस से यहाँ से रिवर्सल दे दिया। ब्रेक इवन पे मैंने ट्रेड को कट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वापस से मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल का जो लो था, ये देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये कैंडल बनी, फिर प्रायर प्रीवियस कैंडल का हाई निकाला इसने और लो को, प्रीवियस कैंडल के लो को इसने रिस्पेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अब 5 मिनट की कैंडल पे एक कैंडल भी पिछली कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के लो को टेस्ट नहीं कर पाई, ऊपर ही जा रही थी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अपना ट्रेड कट कर दिया था ब्रेक इवन पे। ठीक है, फिर वेट किया यहाँ पे, यहाँ ऊपर गई, यहाँ कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, वापस से ऊपर का फिर मुंह दिखाया। ठीक है, क्योंकि बाय साइड का ट्रेड प्लान, मैं बाय साइड की तरफ का जो ट्रेड प्लान था उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा था आज। ठीक है, मैं यहाँ पे
सेल साइड के ट्रेड प्लान के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ घूमती रही, स्क्रीन को मैंने ऑफ करके साइड हो गया। उसके बाद में मैंने जब दोबारा से मार्केट को देखा निफ्टी में, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर उस टाइम 1 बजे के आसपास का टाइम था, यहाँ पे मार्केट में एक ये कैंडल थी जो यहाँ से इस सपोर्ट से रिजेक्शन आया। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसको टेस्ट नहीं कर रही और जो लो था उसको निकाल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बियरिश साइड का ही था। यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया, ठीक है, जब मार्केट ने एक सेटअप बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दिया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखने का यही फायदा होता है दोस्तों। ठीक है, आप अगर 5 मिनट पे आपको कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, 10 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, 10 पे नहीं आ रहा 15 को देख लो, क्योंकि ये इंट्राडे टाइम फ्रेम ही है। मैंने 10 पे यहाँ एनालाइज नहीं किया, लेकिन 15 पे किया था मैंने। अभी 10 पे भी देखो प्रॉपर यहाँ ट्रैप किया, ऊपर का मूव दिखाया, यहाँ से कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ गया। यहाँ सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ऊपर जाएगी मार्केट, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे इस लेवल के पास। यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे 24,480 का हाई लगाया आज मार्केट ने। तो 15 मिनट पे जब ये 15 मिनट पे भी ये डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, ये इसका नेक लाइन का लेवल बना, कौन सा, यहाँ पे 24,433 का। मार्केट ने बिल्कुल ये ट्रेड हमारे कंट्रोल में आई। यहाँ पे जब ये बनी उस टाइम पे तो हमारे को पता नहीं चला ट्रेड, क्योंकि 5 मिनट पे शिफ्ट थे हम उस टाइम। बाद में चेक किया तो मार्केट इस उस पे थी, यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा था, ज्यादा क्वांटिटी पंच करने के उसमें था मैं, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ में ट्रेड थी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर प्रॉपर बियरिश कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी वापिस से नीचे की तरफ आई, वेट किया, एक बार नेक लाइन को रीटेस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, क्लोज भी उस पे हुई है, लेकिन क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया था इस कैंडल में। ठीक, इस कैंडल की क्लोजिंग में अराउंड 1 से 1.25 मिनट का टाइम बचा हुआ था। उस टाइम पे 15 मिनट की ये जो कैंडल थी, उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, स्टॉप लॉस लिया था मैंने यहाँ इस कैंडल के हाई का। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इसी कैंडल से रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। ठीक, 3:12 पे मैंने ट्रेड कट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मूव था ये हमने कैप्चर किया टारगेट, क्योंकि क्लोजिंग आवर्स था उस टाइम पे। उस टाइम पे यहाँ के फर्स्ट टारगेट के लिए हम नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि मार्केट क्लोज होने का टाइम हो चुका था उस टाइम पे, तो इस वजह से इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट लेके निकले हैं हम। ठीक है, तो सेटअप अपना है ना, सेटअप के ऊपर काम करने से यही फायदा होता है। ठीक है, आप जब तक चार्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं करोगे, लेवल्स को मार्क नहीं करोगे, कहीं भी एंट्री करोगे, कहीं भी एग्जिट करोगे, बेवजह की ओवर ट्रेडिंग में फंसोगे, ना रिस्क मैनेज कर पाओगे आप। ठीक, ये चीजें आपके साथ में घटित होंगी, आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो इम्पैक्ट होगी उसमें। क्योंकि सीधी बात है, जब आपने पहले चार्ट को एनालाइज ही नहीं किया तो उस पर रिएक्ट कैसे कर पाओगे, रिएक्ट भागदौड़ मचेगी आपके माइंड में। ठीक है, कि यहाँ भी ट्रेड ले लूँ मैं, यहाँ भी ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे भी ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ साइड की ले लेता हूँ, या आप प्रॉपर अपना जो आपने ट्रेड प्लान की है उसी के अकॉर्डिंग आप, अगर मार्केट अगले दिन आपको कंडीशन देती है तो ही ट्रेड करो। आप भी तो मार्केट को कंडीशन दो ना, कि अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देगा तो मैं यहाँ अप साइड का जाऊंगा। ठीक है, अब प्रीवियस डे का जो हाई था मार्केट ने वो निकाला था, प्रीवियस डे का हाई था ये। ठीक है, वो यहाँ पे निकाल दिया था ऊपर की तरफ,
लेकिन मैंने यहाँ पे अप साइड का ट्रेड ही प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मेरे को उस चीज का चार्ट एनालिसिस मैंने प्रॉपर तरीके से कर रखी थी। मेरे को ये पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया है ये। तो मैं यहाँ रिवर्सल का प्लान कर रहा था। ट्रेड लास्ट में अपने को यहाँ पे मिली, ठीक है, 45 टू 47 मिनट की ट्रेड थी ये, 45 मिनट्स के अराउंड की, उसी में अपना हो गया। पूरा दिन सेटअप के ऊपर, जब तक सेटअप नहीं बन रहा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही, तो आप अपनी स्क्रीन को बंद कर दो, ठीक है। पूरा दिन बैठने का कोई फायदा नहीं है। बेवजह से मार्केट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यहाँ भी एंट्री दिखाएगी, यहाँ भी दिखाएगी, यहाँ भी दिखाएगी, उसी में आप अपने स्टॉप लॉस दे जाओगे, ठीक। अब बात करते हैं कल के। ये तो हो गई आज के, जो कल हमने ट्रेड प्लान डिस्कस किया था, जो आज ट्रेड इनिशिएट की, उसके बारे में। अब मार्केट में कल के एक्सपायरी सेटअप के बारे में प्लान कर लेते हैं। कल मार्केट कहां पे मूव दे सकती है? तो अब यहाँ पे आज का जो हाई है वो ये है 24,480 के आसपास का, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। अगर कल निफ्टी इसी लेवल के आसपास अगर यहाँ पे अगर ओपन होती है, ठीक है, अपना प्रॉपर जगह जहां पे आपका सेटअप बन रहा है ना, वह उसी जगह पे ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऊपर से ऑप्शन में ट्रेड करना आपको, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके का हाई चांस रहता है एक्सपायरी में, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पे साइडवेज है ना मार्केट, तो सपोज करो यहाँ पे मार्केट ने, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग कर दी इसीलिए, तो सेलर जो कॉल राइटर हैं वो कब भागना शुरू करेंगे यहाँ से? जब मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी, 24,480 के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर देगी, और सस्टेन करने के बाद में अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया कंसोलिडेट करके, तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, ठीक है, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर ये सेटअप नहीं बना, ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर हम सेल साइड की तरफ ही प्लान करेंगे। या फिर जैसे सपोज करो यहाँ पे मार्केट ओपन होगी इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ओपन होगी, तो फिर ये जो नेक लाइन है ना, इस जगह पे ओपन हो गए, कंसोलिडेट किया मार्केट ने, ये जो नेक लाइन है ना, ये नेक लाइन, ये कल रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जोन रेजिस्टेंस जोन है, ठीक। फिर अगर यहाँ पे हमारे को अगर हमारे को यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन कोई नेगेटिव साइड की तरफ कंफर्म होता दिखाई दिया, तब हम सेल साइड के बारे में प्लान करेंगे, ठीक है। टारगेट कहाँ रखेंगे? सेम टारगेट है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था फर्स्ट, उससे नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट 24,220 से लेके 40 के बीच का टारगेट रखेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे इसको नीचे की तरफ क्रॉस करके कंसोलिडेट करने लग गया प्राइस, यहाँ पे सपोज करो यहाँ से आप, यहाँ मार्केट ने प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाया, ठीक है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव कर दिया मार्केट ने, ठीक, ब्रेकडाउन दे दिया, टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, ठीक है। अगर यहाँ पे आके मार्केट इस लेवल के 24,240 के लेवल के नीचे कंसोलिडेट करने लग गया, क्योंकि ये रैली अपने आप में 170-80 पॉइंट की हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे फिर ट्रैपिंग बन सकती है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया, कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, या कोई नेगेटिव ये जो लो है इसको नीचे की तरफ काटता है, तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट प्लान करें, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी है कल। यहाँ साइडवेज होने में है ना, आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ साथ
उसकी जो वैल्यू है वो खत्म होती चली जाती है। आप लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए, यहां तक का टारगेट प्लान करेंगे फिर हम, ठीक। अब सिनेरियो हमने सब डिस्कस कर लिए, अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड कीजिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके तब ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। अपने लेवल है उनको अपना रिफ्रेश कर लीजिए माइंड में। जब आप सेटअप पे, सुबह अगर आपका सेटअप बनता है ना ओपनिंग के टाइम पे, आप वहां पे सोचा मत करो। अगर पहले से ट्रेड प्लान कर रखा है ना आपने और मार्केट आपको कंडीशन दे रही है वो, तो आप अपनी फर्स्ट ओपनिंग ओपनिंग टाइम में ही अपना एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर सकते हो आप। वो आपके ऊपर है, ट्रेड प्लान आप कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है मेरी कुछ अलग अलग माइंड, कुछ अलग अलग तरह का माइंड सेट हो, आपका कुछ अलग तरह का माइंड सेट हो, ठीक है। तो ये ट्रेड प्लान है कल की एक्सपायरी सेटअप के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दिया करो चैनल वीडियो को, ठीक है। एक बात और रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ना तो बाय साइड की, ना सेल साइड की, ना इंट्राडे पर्पज से, ना स्विंग पर्पज से, ना इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई बाय सेल की एंट्री करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लीजिए या फिर अपनी खुद की रिसर्च कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।